एक समय की बात है। मधुपुर नामक जंगल में एक शेर रहता था, जिसके 3 मित्र थे जो बड़े ही स्वार्थी थे। इनमें थे गीदड़, भेड़िया और कौआ। इन तीनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था और उससे मित्रता होने से कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यही कारण था कि वे हर समय शेर की जी हजूरी और चापलूसी किया करते थे। एक बार एक ऊंट अपने साथियों से बिछड़कर इस जंगल में आ गया। इस घने जंगल में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। भूख प्यास से बहुत बेहाल हो गया था, पर दूर दूर तक उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से इस ऊंट पर शेर के इन तीनों मित्रों की नज़र पड़ गई। मोटे ताजे ऊंट को देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। उन तीनों ने तुरंत ऊंट की सूचना शेर को दी और शेर से कहा, महाराज, यदि आप उस ऊंट का शिकार कर दें तो बहुत दिनों के लिए अपने खाने का इंतजाम हो जाएगा। शेर ने उन तीनों की बात सुनी और बोला, ओ मूर्खों, क्या तुम ये नहीं जानते कि हम इस जंगल के राजा हैं? हम अपने राज्य में आए हुए मेहमान यानी कि ऊंट की हत्या कैसे कर सकते हैं? मेहमान का आदर सत्कार और मेहमानदारी करना हमारा धर्म है। जाओ, अब तुम तीनों उस ऊंट को हमारे पास बड़े आदर के साथ लेकर आओ। तीनों सोचने लगे, ये क्या हुआ? ये तो हमारी चाल उल्टी ही पड़ गई। दुखी मन से तीनों दोस्त उस ऊंट के पास पहुँचे और बोले कि जंगल के राजा महाराज ने आपको बुलाया है। ऊंट बेचारा क्या करता, उसे राजा की बात माननी ही थी। ऊंट डरते डरते राजा के सामने आ गया। राजा ने अपने मेहमान ऊंट का बहुत आदर सत्कार किया और अपनी गुफा में शरण दी। ऊंट बहुत खुश हुआ और थोड़े दिन राजा के पास रुकने का ही मन बना लिया। उन दिनों ही राजा एक शिकार करते करते काफ़ी घायल हो गया। वह इतना ज़्यादा घायल हो गया कि वह शिकार के लिए भी नहीं उठ पा रहा था। तीनों दुष्ट मित्र तो राजा के ऊपर ही निर्भर रहते थे। वह अपने आप शिकार करना तो भूल ही गए थे। राजा के घायल होने की वजह से तीनों दुष्ट मित्र भूखे मरने लगे और शेर को भी गुफा में पड़े पड़े काफ़ी भूख लगने लगी थी। उसे भी 2 दिन हो गए थे बिना कुछ खाए पिए। राजा के तीनों मित्र शिकार करने के मामले में बिल्कुल बेकार थे। तीनों मित्र अब आगे का उपाय सोचने लगे। तीनों दुष्ट मित्रों को ऊंट के सिवा कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा था, पर वह तीनों अपने आप ऊंट का शिकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने ऊंट को बेवकूफ़ बनाने की सोची और पहुंच गए ऊंट के पास। ऊंट उन तीनों को देखकर बोला कि भाई, राजा की तबीयत कैसी है? तीनों बहुत दुखी होकर बोले कि राजा तो इतने घायल हो गए हैं कि वह शिकार करने के लिए भी नहीं खड़े हो पा रहे। वह 2-3 दिन से भूखे हैं। अब हम ही उनका निवाला बनने जा रहे हैं। हम तीनों अपने रहते हुए अपने राजा को भूखे नहीं रहने दे सकते। तीनों इस तरीके से बातें बना रहे थे कि ऊंट बिल्कुल उनकी चालाकी नहीं समझ पाया। उनकी बातों में आकर ऊंट भी कहने लगा कि चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। उस राजा के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। यदि मैं यहाँ के राजा के काम आऊँ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। तीनों अपनी चाल खेल चुके थे और ऊंट उनकी चाल में आ चुका था। तीनों ऊंट को राजा के पास ले आए और तीनों राजा के सामने एक्टिंग करने लगे। महाराज, आप बहुत भूखे हो, 3-4 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, आप मुझे खा लो। तीनों एक दूसरे को धक्का देने लगे कि नहीं, पहले आप मुझे खाओ। इस तरह ऊंट तीनों को देखकर राजा से बोला कि महाराज, आप इन तीनों को रहने दो। इन तीनों से तो आपको कितना मांस मिलेगा, मैं ही आपके काम आ जाता हूँ। सिर्फ मेरे मांस से ही आपको 2-3 दिन का मांस मिल जाएगा और 3-4 दिन के लिए आपको शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप स्वस्थ हो जाओगे। राजा उससे पहले कुछ कहता, इतने में तीनों बोल पड़े, वाह वाह, मित्र हो तो ऐसा, सच्चा मित्र इसे कहते हैं
जो मुसीबत के समय मित्र के काम आए। महाराज, अब आप देर न करें और आप अपने मित्र ऊंट की प्रार्थना स्वीकार करें। उनमें से गीदड़ बोला, राजा बेचारा क्या करता, भूख के मारे वह भी तड़फ रहा था और शेर ने ना चाहते हुए भी कठिनाई के साथ उठकर ऊंट की हत्या कर दी और शिकार करके अपना पेट भरा। बाद में उन तीनों दुष्ट मित्रों ने भी कई दिन तक उस मांस का लुत्फ उठाया। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे लोगों का सामना हमें भी करना पड़ता है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।